हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में केमिस्ट्री का लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो केमिस्ट्री में लेसन 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे कि क्या है और इसके गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। अम्ल क्या है? वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। या दूसरे भाषा में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं इमली, टमाटर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, ETC। अगर इसके गुण के बारे में बोला जाए, इसका गुण क्या है? तो अम्ल धातु से भी क्रिया करता है। अम्ल का pH मान 0 से अधिक 7 से कम होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन देता है और यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान 0 से अधिक और 7 से कम होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग क्षार के बारे में जानेंगे और इसके गुण के बारे में जानेंगे, लवण के बारे में जानेंगे, इसके गुण के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, क्षार क्या है? क्षार क्या है? तो हमारे प्यारे बच्चों, क्षार के बारे में हम लोग अब सीखेंगे। वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में OH- आयन देता है, जिसके जलीय विलयन में OH- आयन देता है उसको हम लोग क्षार कहेंगे। या दूसरे भाषा में वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा अर्थात तीखा हो, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा या तीखा हो उसे हम लोग क्षार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं NaOH, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, KOH, ETC। अब इसके गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट, यह स्वाद में कड़वा अर्थात तीखा होता है। पॉइंट नंबर 2, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है।
हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका पीएच मान 7 से अधिक 14 तक होता है। यह नीला यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर तो इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यह स्वाद में कड़वा अर्थात तीखा होता है। यह धातु से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका पीएच मान 7 से अधिक 14 तक होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो फिर हम लोग अब क्षार के लवण के बारे में जानेंगे। लवण क्या है? जब अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। जैसे मैं इसको रिएक्शन में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अम्ल जोड़ क्षार गिब्स लवण जोड़ जल HCl प्लस NaOH गिब्स NaCl प्लस H2O। तो हम लोग रिएक्शन में देखते हैं कि जब अम्ल क्षार से जब आपस में अभिक्रिया करता है तो यह लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। तो यदि हम लोग को लवण के बारे में अगर पूछा जाए तो सीधा डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं रिएक्शन के द्वारा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल क्षार से भी क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। तो हम लोग अगला पॉइंट प्राकृतिक सूचक अर्थात सूचक के बारे में हम लोग सीखेंगे कि सूचक क्या है। सूचक क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अम्ल एवं क्षार का या जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अम्ल एवं क्षार के गुणों का पता करते हैं, उनके उद्देश्यों का पता करते हैं, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार का होता है। सूचक 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय
सूचक, जिसको हम उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं, जैसे लिटमस, फिनोल्फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, पेटूनिया इत्यादि, ये सब सूचक का उदाहरण है। और वही उसी में सब सूचक को हम लोग ये 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो यदि सूचक आ जाए कि सूचक क्या है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अम्ल एवं क्षार के गुणों का पता करते हैं उसे हम लोग सूचक कहते हैं, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक एवं गंधीय सूचक के रूप में जानते हैं। अब हम अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं कि अम्ल एवं क्षार जब मेटल से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है। अम्ल एवं क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। अम्ल जोड़ धातु गिब्स लवण जोड़ हाइड्रोजन। अम्ल का उदाहरण हम लोग लेते हैं HCl प्लस सोडियम ही ले लेते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन मेरा इधर 2 है तो लोग इधर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, तो मेरा दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होगा। तो आप लोगों को हम एक और उदाहरण लेकर दिखा देते हैं। मान लेते हैं इधर H2SO4 जोड़ इधर दूसरा मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एरो का सिंबल लगा दिए, चूंकि यह गैस है तो ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है।
तो हम अभी आपको बतलाएं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी मेटल कोई भी एसिड से अगर रिएक्शन करेगा तो हर हाल में लवण का निर्माण होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्षार जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग सीखेंगे कि जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो क्षार के रूप में हम लोग NaOH का उदाहरण ले लेते हैं। धातु में हम लोग Zn ले लेते हैं जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ता से रिएक्शन करेगा अर्थात अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होगा। तो सबसे पहले मैं इस समीकरण को इक्वेशन को संतुलित कर लेते हैं। इधर सोडियम 2 है तो इधर भी हम लोग 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन मेरा 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। अगर इधर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन भी 2 है तो इधर भी मेरा हाइड्रोजन 2 हो गया। जिंक 1 है तो जिंक मेरा इधर भी 1 हो गया। तो दोनों तरफ मेरा परमाणु बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन राइट हो गया। तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्षार भी अगर किसी भी मेटल से रिएक्शन अगर कर रहा है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। तो हम लोग आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि क्षार या अम्ल कोई भी अगर मेटल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण का निर्माण होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होगा। लोग वीडियो को इसी तरह देखें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।